हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल भारत01। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हमने एक लैपटॉप ऑर्डर किया था HP का फ्लिपकार्ट से, जो कि अब आ चुका है। और आज हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको कुछ रिव्यूज़ देंगे। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। लैपटॉप जो है HP 15S सीरीज़ का है। इसमें 8 GB रैम है और 5.2 GB इसका हार्ड डिस्क है, जो कि SSD है। तो काफ़ी फास्ट रहेगा ये स्टोरेज के लिए। और चलिए, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और इसके कुछ रिव्यूज़। ये रहा मेरा लैपटॉप का बॉक्स, जो कि फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। तो चलिए आइए इसको खोलते हैं। तो गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट फॉरगेट टू एक्टिवेट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन। तो गाइस, यहाँ पर MRP और इसका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल दी हुई है। तो इसमें एक टेम्पलेट निकला है। ये जो टेम्पलेट है, इसमें सेटअप इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसे बाद में। चलिए आइए देखते हैं बॉक्स में और क्या है। इसमें चार्जर है हमारा, जो कि 65 वॉट्स का है। तो लैपटॉप का जो सरफेस है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ताकि फिसले ना। और कलर इसका जेट ब्लैक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें लिखा हुआ है कि कोर i5 10 जनरेशन है और डू नॉट फॉरगेट टू एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए आइए इसको हम पावर ऑन करते हैं। तो पावर ऑन होना चालू हो गया है। सो गाइस, OS बूट हो चुका है और अब बेसिक सेटअप करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पीकर यहाँ लगा है। सो ये बोल रहा है, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to India. Is that right? सो ये अभी हमें पूछ रहा है कि इंडिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो मैं इसे बोल देता हूँ राइट। आप देखिए कितना स्मूथ है इसका टच पैड, और एरिया भी काफ़ी सही है, ज़्यादा वाइड भी नहीं है, ज़्यादा नैरो भी नहीं है। तो मैं अभी इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ और यस देता हूँ। Your keyboard is set to English India. इंग्लिश इंडिया सही रहेगा, इसे मैं यस कर देता हूँ। Do you also type with another keyboard layout? सो गाइस, ये पूछ रहा है कि आप सेकेंडरी कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं क्या। तो अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। Now let's get you connected to a network. सो ये पूछ रहा है कि किस वाईफाई नेटवर्क से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसे शुभम से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ। तो मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है और मैं इसका पासवर्ड देख सकता हूँ। हाँ, सही लग रहा है। लेट्स गो, यस। Mission accomplished. You're all linked up. So let's do next. Now we have some important setup to do. ये कुछ सेटअप करने वाला है। आई डोंट नो क्या कर रहा है। लेट्स सी। तो इस सेटअप को लोड होने देते हैं। मीनवाइल हम इसका यूजर मैनुअल देखते हैं।
तो यूज़र मैनुअल में कुछ सेटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है, विंडोज शटडाउन कैसे करना है, डिस्प्ले, सर्च और जेस्चर के बारे में लिखा हुआ है कि आप कीबोर्ड पर टचपैड पे आप किस तरीके के जेस्चर्स करेंगे तो क्या होगा उन जेस्चर्स से। यहाँ पर बैटरी के बारे में लिखा हुआ है, पावर ऑन बटन के बारे में दिया हुआ है, पोर्ट्स के बारे में दिया हुआ है, कैमरास के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है कि क्या क्या है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इंटरनल माइक्रोफोन है 1 और 2, कैमरास हैं, वायरलेस एंटीना है इसमें, 3rd 4th में वेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टचपैड है और विंडोज़ की है और पावर ऑन बटन है। तो ये बेसिकली चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आपको पोर्ट्स दिखाते हैं। ये 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं। ये पोर्ट्स जो हैं हमारे USB पोर्ट्स हैं और एक मेमोरी कार्ड रीडर और पावर कनेक्टर है। यहाँ पर एक RJ45 का दिया हुआ है और एक HDMI का पोर्ट दिया हुआ है और एक टाइप C का पोर्ट है, अगर आप देख सकते हैं इसे, और एक 3.5 ऑडियो जैक है। Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can decline, but then, no Windows. So basically ये पूछ रहा है कि मैं विंडोज इंस्टॉल कर दूं ऐसा वाला, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। तो ये लाइसेंस का एग्रीमेंट है, जैसे कि विंडोज 10 का जेन्युइन वर्जन है इसमें, तो मैंने उसमें एक्सेप्ट कर लिया है उसके एग्रीमेंट को। यहाँ पर आप कैमरा देख सकते हैं, ये कैमरा है और इसके साथ 2 माइक हैं। सो इसमें एक ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर डालना है। सो करेंटली मेरे पास नहीं है एक ईमेल आईडी, माइक्रोसॉफ्ट का ही होना चाहिए वो, तो मेरे पास नहीं है। सो लेट्स डू क्रिएट, तो मैंने क्रिएट पर क्लिक किया है। Let's get an account going for you. You can use your own email address, or we can help you create a new one. So basically ये बोल रहा है कि पुराना भी डाल सकते हो, get a new email address. So मैंने एक ईमेल एड्रेस डाला है, इसे ट्राई करके देखते हैं। ये पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं एक पासवर्ड डालूंगा इसमें। अभी मैं पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, बाद में मैं उसे चेंज कर लूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मैंने ये पासवर्ड रखा है। लेट्स डू नेक्स्ट। प्रोबेबली वो बोल रहा है कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कंटेंट्स 2 अपर केस लोअर केस, तो मिक्स होना चाहिए वो। सो गाइज मैंने इसमें एक पासवर्ड डाल दिया है, नया पासवर्ड। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ लेट्स से दिसंबर 31 डाल देता हूँ। अभी 90 डालता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैंने टिक किया और मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। ये मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो मैं अपना कंट्री सिलेक्ट करूँगा, इंडिया, ये रहा इंडिया, और मैंने इसमें अपना फ़ोन नंबर डालूंगा। तो इसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया और मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अकाउंट बना रहे हैं। Want to set up a PIN? सो गाइज ये मुझे पूछ रहा है कि मैं पिन बनाना चाहता हूँ क्या। सो मैं एक पिन जनरेट करता हूँ। जो पिन होता है बेसिकली एक नॉर्मल सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसने पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया है पिन। लेट्स सी अब क्या बोलता है। Windows can save your spot in apps, files, and websites, so you can keep doing what you were doing, even when you switch devices. Just choose yes to sync your activities. So basically, multiple devices के बीच में sync करने के लिए ये ऑप्शन है, do more across devices with activity history. So अभी मेरे पास multiple devices वैसे हैं भी, लेकिन ठीक है, let's do next yes. Let's see के क्या options देता है हमें। So get instant access to your Android phone's photos, text, notification and more. Don't you have Android? We can send a web page to your iPhone
to your computer to get started. Okay, so I don't want to do these things, तो मैं भी क्या करता हूँ, do it later कर देता हूँ. Want to automatically save files and photos to OneDrive for some added peace of mind? So basically ये पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल्स और फोटोज को OneDrive पर डालना चाहते हैं क्या, क्लाउड पर डालना चाहते हैं क्या. So इसमें only save files on this PC, privacy, listening, next. Let's see next. Microsoft 365 come with your device. Okay, got it. So Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? So basically ये डिजिटल असिस्टेंट है. तो पूछ रहा है कि पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एंड गिवन सजेशन, Microsoft कलेक्ट एंड यूज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर फाइल्स, रिलेशन हिस्ट्री. So basically it is asking for lot of बहुत सारी चीज़ों के लिए ये एक्सेस मांग रहा है. So I don't want to give as of now. तो मैंने उसे These are डिक्लाइन the कर settings दिया. Microsoft recommends. Go ahead and review them and select Accept when you're ready. So basically बहुत सारी प्राइवेसी सेटिंग्स के लिए पूछ रहा है. So basically इसमें बाय डिफॉल्ट सभी कुछ यस है, तो मैं इसे सबको नो कर देता हूँ. You won't be able to use dictation top of Cortana other apps. Okay, find my device. So find my device, let's इसको ऑन रहने देते हैं. Inking and typing, send inking and typing data to Microsoft to include language नहीं. Advertising ID नहीं चाहिए. Diagnostics data इसको रहने देते हैं. Tailored experience. Okay, let it be there. Location, I don't want to share my location. Tailored experience. ठीक है, अभी इतने के साथ हम सेट करते हैं. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. So मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ. Region, India. वैसे मैं सकता हूँ. Register and protect. So basically HP को हम अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ अपडेट आते हैं तो वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहें. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. So basically हमारा सेटअप हो चुका है. ये लास्ट बूट होगा मेरे ख्याल से. So यहाँ पर भी लिखा हुआ है, we are getting ready everything for you. This might take several minutes. Welcome to HP. Let's help you personalize and find support and support. Let's go. So get 25 GB of my Dropbox storage for 12 months. So ये मुझे Dropbox की दे रहा है फैसिलिटी कि मैं 25 GB तक जो अपना डेटा है Dropbox पर रख सकता हूँ. So Dropbox एक्चुअली शायद क्लाउड का ही एक एप्लीकेशन है. So as of now मेरे पास ये नहीं है. So we'll do it later. So काफ़ी स्मूथ चल रहा है जैसे कि मैं देख सकता हूँ. आप देख सकते हैं एक ड्राइव बाय डिफॉल्ट बना हुआ है जो कि 476 GB का है. इसी में OS भी इंस्टॉल्ड है. सो बेसिकली इसमें अदर ड्राइव्स नहीं है एज ऑफ नाउ. हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो इसका जो प्रोसेसर है वो i5 है. इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम 8 GB है. 7.79 यूजेबल है. सो गाइस आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है. काफ़ी सही स्पेस पर सारी कीज़ जो हैं डिस्प्ले हो रही हैं और
फुली यूटिलाइज्ड है कीबोर्ड, मुझे ऐसा लगता है। ये साउंड बार है, यहाँ से आवाज़ आती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि ये लैपटॉप भी बहुत अच्छे से चलेगा। और आपको अगर इस लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल भारत 01 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।